नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज, मधुमेह। मधुमेह और स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या कोई कनेक्शन है, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो डायबिटीज के बारे में आपने आमतौर से सुना होगा, अगर ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा हैं तो उसे डायबिटीज कहते हैं। यूजुअली खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर लेवल्स 80 से 130 तक है तो इट्स ओके, ये यूजुअल है। बट यही लेवल अगर 140 है यानी पोस्ट प्रैंडियल खाने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज शुरू हो रहा है। ठीक है, सो दो तरह के डायबिटीज हैं, एक को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज और दूसरे को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और तीसरा है डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और एक और है प्रेगनेंसी के टाइम में आने वाला डायबिटीज, पर हम पहले दो टाइप के बारे में ही देखेंगे। टाइप 1 जो है वो किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंट एज में आने वाला डायबिटीज है। ये बेसिकली है, देखिए, डायबिटीज होने के कुछ मुख्य कारण हैं। हमारे अंदर पैंक्रियाज नाम का एक ग्लैंड है, ठीक है। ये पैंक्रियाज ग्लैंड शुगर को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। सो ग्लूकोज जो है वो बेसिकली बदन का ईंधन है यानी ऊर्जा। तो जब पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है तो ये इंसुलिन ही ग्लूकोज को हर जगह डिपॉजिट करने का काम करता है। और जब ये इंसुलिन ठीक से नहीं निकलता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और साथ में प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, क्योंकि शुगर डिपॉजिट नहीं हो रहा है। सो टाइप 1 डायबिटीज में अगर आप देखें तो पैंक्रियाज में इस इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में ही प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो ये है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो थोड़ी उम्र होने के बाद होती है, यानी 40 साल से ऊपर जो है उनको होती है। इसमें आप देखेंगे तो पैंक्रियाज में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है पर उसका फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है उसके काम के प्रति। इसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। और ये यूजुअली कई कोमॉर्बिड फैक्टर्स जैसे मोटापा या फिर ज्यादा मीठा खाना या कसरत ना करना, ऐसे कई कोमॉर्बिड फैक्टर्स के कारण टाइप 2 डायबिटीज हो सकते हैं। और ये टाइप 2 डायबिटीज ही है जो कॉमनली स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण बन जाता है। तो डायबिटीज से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के दो मुख्य कारण हैं। एक कारण है ब्लड वेसल्स, इसके कारण लिंग की ओर जाने वाली रक्त कोशिकाएं पतली हो जाती हैं, ब्लड वेसल का साइज कम हो जाता है। और दूसरा, नसों की कमजोरी भी हो जाती है, क्योंकि इरेक्शन के लिए दिमाग से सिग्नल आता है और स्पाइन के जरिए लिंग तक सिग्नल पहुंचता है। सो उन नसों तक जाने वाला ये सिग्नल भी ये तोड़ देता है, ठीक है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से स्तंभन दोष होता है। देखिए, पुराने जमाने में जो है थोड़ी उम्र होने के बाद यानी 40 से 50 के बाद ही डायबिटीज थोड़ा कॉमन था। बट अब लाइफस्टाइल बदलने के कारण, थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल होने के कारण, यानी एक्सरसाइज ना करना, हमेशा फोन में लगे रहना और बहुत जंक फूड खाना, इसके कारण बहुत यंग लोगों को ही यानी 25 या 30 साल में ही लोगों को डायबिटीज कॉमनली होने लगा है। और ऐसे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के कई कारण हैं, उन्हें भी नहीं पता होता है। जब वो आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर 25 साल में मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो जब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है। और रिजल्ट देखने के बाद जब उन्हें शुगर के बारे में पूछता हूं, तब वो अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि उनके पिताजी को, उनकी माँ को भी शुगर था। इतनी कम उम्र में अगर डायबिटीज हो जाता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कम उम्र में जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो उम्र के साथ वो प्रॉब्लम बढ़ती है। सो अगर डायबिटीज हो जाता है तो देखिए, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अभी जो मैं बोलने वाला हूं उस पॉइंट पर मैं स्ट्रेस कर सकूं। और वो पॉइंट ये है कि मैंने कई लोगों को देखा है, वो आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आप सही कह रहे हैं, मुझे शुगर तो है पर इसके लिए मुझे दवाई मत दीजिए, इसे मैं नेचुरली ठीक करूंगा। कहते हैं मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं, मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, डाइट कंट्रोल कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा और उसके जरिए मैं डायबिटीज को ठीक कर लूंगा। पर एक बार अगर डायबिटीज के लिए दवाई लेना शुरू कर दिया तो लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी और मैं रोज दवाई नहीं खा सकता, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। तो कृपया करके एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको डायबिटीज हो गया तो सबसे पहले तो किसी डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है, किसी डायबिटोलॉजिस्ट या किसी फिजिशियन को दिखाइए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो पैंक्रियाज है, जो ग्लैंड है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो ग्लैंड है, उसे सेफगार्ड करना है। तो दवाई लेने के बजाय आप बाकी सब चीजें टेस्ट करेंगे तो पैंक्रियाज पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, और जैसे जैसे पैंक्रियाज पर स्ट्रेस बढ़ता है
तो पैंक्रियाज में जो छोटे छोटे सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सब नष्ट होने लगती हैं। अब इसका परिणाम 25 साल तक पता नहीं लगेगा, पर 30 साल में, 32 साल में आंखों में प्रॉब्लम, लिवर में, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है और फिर इरेक्शन इशू भी हो सकती है। तो हमेशा याद रखें कि अगर डायबिटीज हो गई है तो सबसे जरूरी बात है दवाई लेना शुरू कर दें। दवाई के जरिए पहले शुगर को कंट्रोल कर लें और उसके बाद आप एडिशनली ये सब कर सकते हैं, यानी एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, मीठा कम खाना और तनाव कम करने के लिए ध्यान करना, एंजाइटी लेवल कम करना, ये सब उसके साथ में कर सकते हैं। तो याद रखें, अगर डायबिटीज का डायग्नोसिस हो गया है तो पहले दवाई शुरू कर दें और उसके बाद में अगर ब्लड वेसल्स नैरो हो गए हैं तो उसके लिए कई ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम बाद में कर सकते हैं। तो डायबिटीज को कंट्रोल में लाए बगैर आप बोलते हैं कि खाली इरेक्शन को ठीक कर दीजिए, तो वो उचित नहीं होगा। तो मेरी ये विनती है कि आप इस संदेश को हमेशा याद रखें, इस संदेश का अनुभव करें, इसे समझिए, डायबिटीज से अपने आप को बचाइए और अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट करवाइए। ठीक है? और कोई सवाल होगा तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।